नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे आपसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है और यह नीति किसकी जगह लागू की जा रही है। अगर हम बात करें अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, बहुत समय बाद उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कवर नहीं हो पाई। बहुत कुछ ऐसे कार्य थे जिनको हम नहीं कर पा रहे थे। उसी शिक्षा नीति में हमारा एक संशोधन हुआ 1992 में, और 1992 में जो संशोधन हुआ इसमें ये प्रावधान रखा गया कि इस शिक्षा नीति में जो बच्चे हैं हमारे, वो 6 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। और इस शिक्षा नीति का जो नाम लिया गया, नाम उसका जो रखा गया वो था 10+2 शिक्षा नीति। 10+2 में क्या था, जैसा कि हमने चार्ट में शो कर रखा है। पहला हमारा 10 था, एज ग्रुप 6 to 16 ईयर के लिए था, और 2 था एज ग्रुप 16 to 18 ईयर्स। इस संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी कमियां रह गई, बहुत सारे काम अधूरे रह गए जिनको हम नहीं कर पाए। उन कमियों को दूर करने के लिए, उन अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने एक नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा बनाने की योजना बनाई, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नाम दिया गया। इस नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम ढांचा, जिसका नाम उन्होंने 10+2 की जगह 5+3+3+4 रखा। क्या है ये 5+3+3+4 शैक्षणिक ढांचा? आइए बात करते हैं। इसको 4 चरणों में रखा गया। इससे नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचे की 4 चरण बनाए गए। पहला चरण का नाम रखा गया फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा 3+ का होगा। जब वो 3+ का होगा तो वो एंटर करेगा इन फाउंडेशनल स्टेज में। फाउंडेशनल कोर्स करने के लिए उसकी एज जो है 3+ की होगी, तो वो इसमें एंटर करेगा। और इस बच्चे को अडॉप्टेड करने के लिए, इस बच्चे को, इस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमारे पास जो संस्थाएं होगी वो हो गए आंगनवाड़ी, प्री स्कूल एंड बाल वाटिका। ये हमारी संस्थाएं जो होंगी वो 3+ आयु के बच्चों को या 3+ वर्ष के बच्चों को अडॉप्टेड करेंगी, उनको शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा देने के लिए उनका प्रावधान करेंगी। और इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है ये 5 ईयर का है, लेकिन इसको भी सब ग्रुप में बांटा गया। 2 सब ग्रुप बनाए हुए हैं हमने, देखिए डायग्राम में बना रखा है। पहला जो हमारा ग्रुप होगा इसमें वो होगा 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। और इसमें जो हम फोकस करेंगे, इसमें हम शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये एज ग्रुप ऐसा है कि यहाँ पर हम बच्चों का केवल मानसिक और शारीरिक विकास की बात करेंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने ये पाया कि जब बच्चा 3 to 6 ईयर का होता है तो उस समय उसका, इस एज ग्रुप में उसका 85% जो मानसिक विकास होता है वो इसी ग्रुप में होता है। इसलिए केवल और केवल यहाँ पर हम फोकस करेंगे उसके मानसिक विकास का। इस फर्स्ट ग्रुप में जो बच्चा 3 to 6 ईयर का है, 3 ईयर्स का कोर्स है ये, इसमें हम केवल 2 चीजों पर फोकस करेंगे, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। मानसिक विकास को हम कैसे विकसित करेंगे, इसमें हम बहुत सारी गतिविधियां लेंगे। वो गतिविधियां हमारी खेल से संबंधित होगी, वो गतिविधियां हमारी गाने से संबंधित होगी, वो गतिविधियां हमारी स्टोरी से संबंधित होगी। बच्चे की इच्छा के अनुसार उनको हम, उनकी रुचि के अनुसार उनको हम स्टोरी सुनाएंगे, उनको गाना सुनाएंगे, उनको नाटक कराएंगे,
ताकि उनका पूर्ण रूप शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। दूसरा हमने यहीं पर लिया शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के लिए हम स्टेज में रखेंगे उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। हम देखेंगे कि उनको बैलेंस डाइट मिल पा रही है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं। जो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए उस एज में बच्चों को के लिए आवश्यक है, वो न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर उनके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे। यहाँ पर हम उनके खेल कूद की गतिविधियों का उनकी व्यवस्था करेंगे ताकि वो खेल खेल में बच्चा अपने मानसिक विकास को कर सके। इसी का जो सेकंड ग्रुप है, जो यहाँ पर हम कवर करेंगे 6 से 8 साल के बच्चे को यहाँ पर हम शिक्षा देंगे। और इसमें हम शिक्षा जो देंगे वो 1st to 2nd क्लास की इसमें हमारा कवर होगा। और यहाँ पर भी हम ज़्यादा शिक्षा की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा से उसको शिक्षा की नींव से जोड़ने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हम उसको स्टडी बेस्ड एक्टिविटी के माध्यम से, और वो भी जो हम उसकी स्टडी बेस्ड एक्टिविटी होंगी जिससे माध्यम से उसको शिक्षा की नींव से जोड़ने का प्रयास करेंगे, वो हमारी जो वहाँ पर हम जोड़ने का जब प्रयास करेंगे तो वहाँ पर जो उसकी लैंग्वेज है वो उसकी क्षेत्रीय लैंग्वेज होगी, जो वहाँ पर वो उसकी मदर टंग लैंग्वेज है। जिस भाषा में वो अपने पेरेंट्स से, जिस भाषा में वो अपने साथियों से बात करता, उसी भाषा में हम उसको इन गतिविधियों के माध्यम से उसको शिक्षा की नींव से जोड़ने का प्रयास करेंगे। इससे बहुत सारे फायदे होंगे कि वो बच्चा जो है अपने मदर फादर से या अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से इजी वे में कम्युनिकेट कर सके, उनकी समस्याओं को समझ सके, अपनी समस्या बता सके, और दूसरी चीज़ों को वो रिकॉग्नाइज, अपने सराउंडिंग जो चीज़ें हैं उनको इजीली रिकॉग्नाइज कर सके कि भाई ये भैंस है, ये कुत्ता है, ये मेज है, ये कुर्सी है। अपनी क्षेत्रीय भाषा में उन चीज़ों को वो पहचान सके। ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया, फाउंडेशनल कोर्स स्टेज। सेकंड स्टेज है हमारा प्रिपरेटरी, और इसमें हम कवर करेंगे 8 से 11 वर्ष के आयु के बच्चों को, और इसमें हम क्लास कवर करेंगे 3 to 5th। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम उन बच्चों को बुनियादी साक्षरता से जोड़ेंगे। यहाँ पर हम ज़्यादा शिक्षा पर यहाँ पर जोर नहीं देंगे, यहाँ पर हम उनको बुनियादी साक्षरता की बात करेंगे। यहाँ पर हम उनकी संख्याओं का ज्ञान, अंकों का ज्ञान, जो छोटे छोटे बेसिक हमारी संख्याएं होती हैं, बच्चा जब बड़ा होता है, जब हम देखते हैं कि बच्चा हमारा पब्लिक स्कूल से पढ़कर आता है, हम उससे कहते हैं बेटे 17 रुपये ले आओ, तो वो नहीं समझ पाता 17 रुपये क्या है। हम कहते हैं बच्चे 65 रुपये ले आओ, वो नहीं समझ पाता 65 रुपये क्या है। तो उसको उसी की क्षेत्रीय भाषा में अंकों या संख्या का ज्ञान से हम उनको अवगत कराएंगे। बुनियादी साक्षरता का वहाँ पर हम उनको ज्ञान देंगे ताकि वो अपनी जो मौलिक शिक्षा है, उसकी जो बेसिक शिक्षा है, उससे वो जुड़ सके। अगला चरण हमारा जो मिडिल स्टेज का है, यहाँ पर हम जो बच्चे होंगे हमारे 11 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चे होंगे, और यहाँ पर हम क्लास कवर करेंगे 6 to 8, 6 से 8 क्लास को हम यहाँ कवर करेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा उसको स्तर को बढ़ाएंगे, यहाँ पर हम उनको ज्ञान देंगे, यहाँ पर हम शिक्षा की बात करेंगे। गणित विज्ञान की तो बात हम अभी तक करते ही थे, इसके साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे, उनको जोड़ेंगे तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा से। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ने का हमारा अभिप्राय यहाँ पर है, यहाँ पर हम एक चीज से 2 चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं कि हम यहाँ पर एक तो उनको व्यवसाय से जोड़ रहे हैं, तकनीकी शिक्षा से जोड़ रहे हैं, और दूसरी ओर यहीं पर हम देखें तो हम जो हमारे ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको भी रोक पा रहे हैं। यही वो हमारा स्टेज है जहाँ पर हमारे ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें गणित में रुचि नहीं लगती है, साइंस में रुचि नहीं लगती है, और वो बच्चे ड्रॉप आउट होने लगते हैं। तो वहां पर हम क्या करें, इसी के साथ साथ हम उनको तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा से जोड़ देंगे। अगर उनको गणित में या विज्ञान में कोई कठिनाई आती है, उनकी समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर बच्चा अपनी तकनीकी शिक्षा के माध्यम से, व्यवसायिक शिक्षा के माध्यम से अपना स्वरोजगार कोई
कर सकता है, शुरू कर सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम ये शिक्षा अभी तक नहीं देते थे, हम इसको पाठ्यक्रम शिक्षा दे रहे थे अभी तक, चाहे गणित की शिक्षा हो, चाहे हिंदी की शिक्षा हो, चाहे विज्ञान की शिक्षा हो, वहाँ पर हमारे ड्रॉबैक क्या थे कि वहाँ पर जब बच्चा इन विषयों से जो हार्ड सब्जेक्ट हैं गणित और विज्ञान, जब उनकी वो समझ में नहीं आते थे तो वो स्कूल छोड़ देता था। अब स्कूल छोड़ दिया, पेरेंट्स ने कहा कि बेटे कुछ काम कर लो। अब काम करेगा तो अगर उससे कहा कि बेटे कोई छोटा पूरा अपना काम सीख लो, जैसे सपोज उसने कहा कि आप किसी मैकेनिक के पास कोई पंचर लगाना या कोई स्कूटर या बाइक का कोई तकनीकी काम सीख लो, तो उसे शर्म आती थी कि ये क्या हम हेल्पर काम करेंगे, क्या एक 4th क्लास का काम करेंगे। लेकिन इसी काम को अगर हम शिक्षा से जोड़ दें, शिक्षा के समय ही उसको हम तकनीकी और व्यवसाय काम सिखा दें कि वो ट्रेलिंग कैसे करेगा, पंचर कैसे जोड़ेगा, स्कूटर कैसे सही करेगा, कैंडल कैसे बनाएगा, माचिस कैसे बना सकता है, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को अगर हम वहाँ पर बनाना उसको सिखा दें, तो अगर उसे गणित विज्ञान कठिन लगता है और वो अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ना चाहता है, तो उसी समय वो अपना स्वरोजगार शुरू कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा ये जो स्टेज है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही उन्होंने अच्छी चीज़ से रखा हुआ है इसको, तो यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छा चीज़ मिलेगी। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेज है सेकेंडरी स्टेज, यहाँ पर हमारे जो बच्चे होंगे वो 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चे होंगे और यहाँ पर हम क्लास कवर करेंगे 9 to 12। यहाँ पर हमारा जो अभी तक हमारी व्यवस्था थी कि स्ट्रीम सिलेक्ट करने की, उस व्यवस्था को हटा दिया गया है और उस व्यवस्था की जगह तनाव मुक्त होकर विभिन्न विषयों का अध्ययन करने की स्वतंत्रता होगी यहाँ पर बच्चे को। अगर बच्चा पहली ईयर सपोज साइंस स्ट्रीम पढ़ रहा है और उसको साइंस में अब रुचि नहीं आ रही है, तो अगली साल वो कॉमर्स के विषय पढ़ सकता है और उसमें उसके बाद अगली वर्ष वो आर्ट की सब्जेक्ट पढ़ सकता है। वो हर वर्ष अपने नए सब्जेक्ट को चुनने की उसे स्वतंत्रता होगी, अपनी रुचि के अनुसार या अपने जो उसमें कठिनाइयाँ आ रही हैं उसके अनुसार वो अपने विषय को चेंज कर सकता है, उसमें कोई उसको व्यवधान नहीं होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है कि अभी हम एक एनुअल एग्जाम देते थे, चाहे 10th की बोर्ड एग्जाम हो, चाहे 12th की बोर्ड एग्जाम हो। अब पूरे साल का सिलेबस बच्चे को बहुत ही माइंड में तनाव कर देता था कि पूरा सिलेबस को हम कैसे वहाँ पर राइटअप करें, कैसे उसको कवर कर पाएँ। तो वहाँ यहाँ पर भी यहाँ संशोधन किया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि यहाँ पर उसको छमाही परीक्षाओं का आयोजन होगा, तो वो थोड़े थोड़े सिलेबस को अपनी छमाही परीक्षा देकर उसको क्लियर कर सकता है। यहाँ पर कोई तनाव नाम की चीज़ नहीं होगी। तो इस तरह से जो हमारी नई शिक्षा नीति है, जो नया शैक्षणिक और पाठ्यक्रम ढांचा है, वो हमारा जो 1992 का जो शिक्षा नीति थी उसमें बहुत ही अच्छे सुधार किए गए हैं और बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और हम शिक्षकों के लिए भी इसमें बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने में और उनके लिए भी बहुत लाभकारी होगा। तो मुझे आशा है और मैं विश्वास भी करता हूँ कि हम सब इस पर काम करेंगे और इसको लागू कराने के लिए हम सब एकजुट होकर इस पर काम करेंगे। धन्यवाद।